आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। आज समाजवादी पार्टी के लिए खुशी का दिन। हमें उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा। आजम खान पर झूठे केस लगाए गए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं आजम के बीएसपी में जाने की खबर झूठी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है दरअसल आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और तब उनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जेल से बाहर आने के बाद वो समाजवादी पार्टी से भी बाहर हो जाएंगे, खुद को बाहर कर लेंगे और वो जाएंगे बीएसपी में। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बीएसपी में जाने की खबर झूठी है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहाँ पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। आजम को सभी 72 मामलों में जमानत मिल गई है। इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था जब जमानत मिल गई थी। आजम को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल के बाहर उनके परिवार और करीबी लोग भी वहां पर गए थे। कानूनी औपचारिकता के बाद आज करीब 23 महीने के बाद सलाखों से बाहर आए हैं आजम खान। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से आजम खान बाहर आ गए हैं अब, और उन्हें रिसीव करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ करीबी लोग भी गए थे। अजय दुबे हमारे सहयोगी इस पर लगातार अपडेट दे रहे हैं, शायद वो ट्रैक भी कर रहे हैं उनका काफिला। सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अजय, कयास लगाए जा रहे थे कि बीएसपी में जाएंगे। अखिलेश खुद कह रहे हैं कि ना, गए थे तब भी समाजवादी पार्टी में थे, आए हैं तब भी समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। और आजम खान को लेकर क्या अपडेट्स हैं ताजा? देखिए, बड़ी तेज रफ्तार में उनका काफिला रामपुर के लिए निकल चुका है। सीतापुर से रास्ते में कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। पर महत्वपूर्ण ये कि अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि कोई पॉलिटिकल स्टैंड अपना बदलते हुए आजम खान नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव उनकी बातों में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, साथ ही जो आजम खान की लीगल पैरवी लोग जो कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, जब हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने भी बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि फाउंडर मेंबर है, गार्जियन है समाजवादी पार्टी के और कहीं नहीं जा रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहने वाले हैं। तो ये तस्वीर दिखती हुई उत्तर प्रदेश में अभी दिखाई दे रही है। आजम खान के मूवमेंट को लेकर लगातार कयासबाजी की जा रही थी और जैसे कि इतना वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा प्रोफाइल है, मुस्लिम वोटरों के लिए एक बड़ा नेता है, रहनुमा है, अब ऐसे में आजम खान का बदला हुआ पॉलिटिकल स्टैंड बड़ा चैलेंज बन सकता था पीडीए की स्ट्रेटेजी को समाजवादी पार्टी के। पर अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस ये कहानी बयां कर रहा है। साथ ही जो लीगल पैरोकार हैं आजम खान की, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी वो पॉलिटिकली अपना स्टैंड बदलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? मतलब ये अभी अपने घर जाएंगे कि पार्टी दफ्तर जाएंगे? आगे क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, जरा बताइए।
आगे क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए हाईवे पर हम मौजूद हैं, कुछ किलोमीटरों की दूरी पर ही इस समय उनका भी काफिला चल रहा है और सीधे रामपुर के लिए ये फ्लीट निकली है। सीतापुर से शाहजहांपुर के रास्ते पर है, जिसके बाद बरेली होते हुए रामपुर के लिए ये पूरा काफिला निकल चुका है। तो निश्चित तौर पर आजम खां रामपुर जा रहे हैं। रामपुर आज अपने जो उनका आवास है पैतृक, वहाँ के लिए निकले हैं और कार्यकर्ताओं के संग, जैसा कि जो उनके पैरोकार भी कह रहे थे, पहले अपने समर्थकों के संग मिलेंगे, उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। ठीक है अजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम आएंगे आपके पास और जानकारी लेने के लिए। अब जो कयास लगाए जा रहे थे और जो चर्चाएं चल रही थी कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद बीएसपी में भी जा सकते हैं, उसको शिवपाल यादव ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वो बयान आपको सुनाते हैं। पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। शिवपाल यादव का जो बयान है वो हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने ये जो अटकलें चल रही थी उस पर भी विराम लगा दिया। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उस काफिले के साथ चल रहे हैं। अगर आजम खान बीएसपी में चले जाते तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता। अब बिल्कुल आजम खां का बीएसपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए औंधे मुंह गिरने वाली स्थिति बन जाती, क्योंकि गाड़ियां हम दिखा सकते हैं तो दिखाओ। समझने वाली बात यह है कि पीडीए का जो फ्लीट है, पीडीए की जो पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी के लिए आजम खां का पॉलिटिकल मूवमेंट एक बड़ा झटका होता। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने की कवायद समाजवादी पार्टी ने की और 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल फॉर्मूला भी दिखा। लेकिन मायावती जिस तरीके से अब फिर से एक बार जगती हुई दिखाई दे रही हैं, अपने कार्यक्रमों का आह्वान कर रही हैं, और ऐसे में अगर आजम खां ज्वाइन कर लेते तो उनके लिए वेस्टर्न यूपी में बड़ी लीड हो जाती। और पिछले पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस में देखा गया है, चाहे वो 2009 का 2007 का माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव रहा हो, कि जो दिखता है बड़ा प्रोफाइल, सारे जो वोटर्स हैं मुस्लिम उधर शिफ्ट करते हैं। और आजम खान निश्चित ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। मुलायम सिंह यादव उसी हिसाब से उनको स्पेस भी देते थे, फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के। अगर वो शिफ्ट होते हैं बहुजन समाजवादी के पास, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ही चैलेंजिंग सिनेरियो और स्थिति बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो आज के दिन लगभग अब क्लैरिटी दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस हो, चाहे खुद आजम खां हो, उनके कुछ समर्थकों ने बताया भी ये बात भी कि जब गाड़ी में अब्दुल्ला उनसे मिलते हैं, उनको लेकर निकलते हैं, उस दौरान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं से उन्होंने अब्दुल्ला के फोन पर बात भी की है, सबने उनका हालचाल भी जाना। तो ये तमाम जानकारी हमें मिल रही है और अब तेज रफ्तार में पूरा काफिला रामपुर के लिए निकला है, क्योंकि आगे की रणनीति वहीं तय होगी।